हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी कि यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चेक करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 आयरन नेल्स ले लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हम इक्वल क्वांटिटी में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे हम फिल करते हैं। अभी यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब को एज इट इज़ रहने देते, दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर यहाँ पे तीन आयरन नेल्स में से 2 आयरन नेल्स यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड यहाँ पे हैंग कर देंगे। अभी यहाँ पे देखो तो आफ्टर 20 मिनट्स या फिर आफ्टर 30 मिनट्स अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो आयरन नेल्स है इसका यहाँ पे कलर आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है, या फिर कॉपर सल्फेट का यहाँ पे जो कलर था, सबसे पहले कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन होगा। अभी ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कुछ तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, तो यही आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। आफ्टर 20 मिनट या 30 मिनट आप ऑब्जर्व करते हो तो सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब आपने लिया था, उसमें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में था उसमें अकेला कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, वो वाला यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन था उसको देखिए, और हमारा आफ्टर 20 मिनट्स आयरन नेल्स वाला जो यहाँ पे सॉल्यूशन था उसको देखिए। कलर डिफरेंट दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे सबसे पहले जो हमने 3 आयरन नेल्स लिए थे उसमें से एक हमने साइड में रख दिया था, उसको भी देखिए। और वो आयरन नेल और जो 2 आयरन नेल हमने हैंग किए थे टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको यहाँ पे देखो, तो दोनों के अंदर डिफरेंट दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। पर क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, वो यहाँ पे चेक करते हैं। हमने पहले क्या लिया था, कॉपर सल्फेट एंड आयरन लिया था, तो हमारे जो रिएक्टेंट है वो आयरन और कॉपर सल्फेट हो गए। यहाँ पे जब इसको एज इट इज़ रखते हैं तो यहाँ पे ये जो आयरन है ना, ये जो आयरन वो कॉपर का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करता है, यानी कि यहाँ पे अभी क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट की जगह पे फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस करता है, राइट। यानी कि यहाँ पे इक्वेशन इसका लिखना हो तो कुछ इस तरह से इक्वेशन लिख पाएंगे हम, Fe प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, इट गिव्स FeSO4 प्लस Cu यानी कि आयरन सल्फेट, और Cu यानी कि कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आयरन और ये कॉपर, यहाँ पे जो आयरन और कॉपर दिख रहा है यानी कि रिएक्टेंट का आयरन और प्रोडक्ट का कॉपर, ये दोनों ही यहाँ पे सॉलिड स्टेट में होंगे। और ये जो सॉल्यूशन है वो तो एक्वियस स्टेट में, यानी कि यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टेट्स लिखे गए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों लिखे और क्यों लिखने चाहिए, क्योंकि हमें पता चलता है इसी की वजह से कि यहाँ पे जो भी हमारे रिएक्टेंट या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो कौन से स्टेट में हमें मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर का डिस्प्लेसमेंट करता है, यानी कि यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है या फिर उसको रिमूव करता है। तो इसी वजह से ये जो हमारा रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपके समक्ष 2 और एग्जाम्पल दिख रहे हैं जहाँ पे हमने आयरन की जगह पे जिंक या फिर लेड ले रहे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जिंक जो है वो यहाँ पे कॉपर का डिस्प्लेसमेंट करता है और यहाँ पे जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को यहाँ पे रिलीव करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो लेड जो है वो कॉपर का डिस्प्लेसमेंट करता है और लेड सल्फेट बनाता है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे कोई भी ऐसा रिएक्शन लिया जाता है जिसमें कोई एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट में से कोई एक ही एलिमेंट को यहाँ पे रिमूव करता है या फिर डिस्प्लेस करता है, तो इसी को बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू।